नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। झारखंड में प्रत्येक वर्ष झारखंड के राज्य भवन को साल में एक बार खोला जाता है। ऐसे ही अब समय आ चुका है झारखंड में एक बार फिर से राज्य भवन को खोलने का और आम लोग अब वहां पर आसानी से जाकर घूम सकते हैं और राज्य की सुंदरता और संस्कृति को देख सकते हैं, क्योंकि राज्य भवन में खास तौर से झारखंड की सभी सांस्कृतिक और सुंदरता को खास ध्यान में रखकर बनाया गया है। और वहां पर जितने भी सांस्कृतिक चीजें हैं झारखंड की, उसे दीवारों पर चित्रित किया गया है, जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 2 वर्षों से झारखंड के राज्य भवन को बंद रखा गया था, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही थी और इसीलिए गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए राज्य भवन को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब एक बार कोरोना संक्रमण पर पूरे तरीके से रोकथाम कर लिया गया है और संक्रमण अभी कम है, इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड के राज्य भवन को दोबारा से खोला जा रहा है। बता दें कि जो राज्य भवन खुलने वाला है यह 21 मार्च से 27 मार्च तक खुला रहेगा और जितने भी आम व्यक्ति हैं अब आसानी से राज्य भवन में जा सकते हैं। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है कि साल में फरवरी से मार्च तक के बीच में एक बार झारखंड के राज्य भवन को खोला जाता है, जहां पर राज्य के विभिन्न जिलों से दूर दूर से लोग राज्य भवन को देखने आते हैं और झारखंड की कला संस्कृति को जानते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ खास है, आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार अगर आप राज्य भवन में भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने साथ एक पहचान पत्र रखना होगा और साथ ही साथ कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन करेंगे तभी आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस बार राज्य भवन को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खोला जाना है। और साथ ही साथ हर बार देखा जाता था कि जितने भी फूल है, तरह तरह के फूल नज़र आते थे, अलग अलग फाउंटेन्स नज़र आते थे और जिस तरह से बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में राज्य भवन फैला हुआ है और जितने क्षेत्रफल जमीन है उसकी, वो देखने लायक थी। लेकिन इस बार राज्यपाल रमेश बैस ने और भी कुछ बदलाव किए हैं। इस बार राज्य भवन में 8000 तरह की अलग अलग प्रजातियों की फूल आपको एक साथ देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, रुद्राक्ष, कल्पतरु और ऐसे ही न जाने कितने वृक्ष जो कि अभी विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे वृक्ष आपको राज्य भवन में आसानी से दिखेगा। इस बार राज्यपाल रमेश बैस ने बदलाव किया है और उन्होंने कृत्रिम तरीके से ऑक्टोपस बनाया है, कृत्रिम, और ऐसे ही न जाने कितने सारे चीज़ों के लिए उन्होंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस बार यह कह सकते हैं कि झारखंड का राज्य भवन जो है वो अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बार राज्य भवन में 5000 से अधिक अलग अलग पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ख़ासकर जितने आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है जिससे कि आसानी से घरेलू तरीके से उपचार किए जाते हैं, वो सभी आयुर्वेदिक चीज़ों के पेड़ पौधे आपको राज्य भवन में देखने के लिए नजर आएंगे। और जो झारखंड की कला संस्कृति है उसे वुडन क्राफ्ट में बनाया गया है इस बार, यानी कि लकड़ी पर किसी तरीके से उसे दर्शाया जाना है। और जितने भी राज्य भवन की दीवारें हैं उन दीवारों को भी दोबारा से पेंट किया गया है और झारखंड की कला संस्कृति को बहुत ही अच्छे तौर तरीके के साथ इस बार दीवारों पर उकेरा गया है। यानी कि इस बार 2 वर्षों से कह सकते हैं कि 2 वर्षों में जो आपको देखने को नहीं मिला राज्य भवन, इस बार आपको अलग देखने को मिलेगा। और खासकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए खुद राज्यपाल रमेश बैस ने इस बार बच्चों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के हजारों से अधिक पार्क बनवाए हैं। यानी कि अब वहां पर बच्चे भी जाकर खुश रहेंगे। हालांकि कोरोना के नियमों का पालन करके ही आपको अंदर जाना होगा, तो आगे देखना होगा कि अभी से जो तैयारी चल रही है, आने वाले समय में किस तरह के लोग आते हैं और कितनी भीड़ देखने को मिलती है झारखंड के राज्य भवन में। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।